वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान जो है संशोधन प्रक्रिया एवं प्रमुख संशोधन के जो है वो पार्ट सेकंड को ऑलरेडी जो है मैंने पार्ट आपका जो है वो फर्स्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप उसको फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा डियर। ये जो है वो आपका सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं इस शेड्यूल के अंतर्गत। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों से। आज जो है वो हम 40 नंबर प्रश्नों से देखेंगे। 39 नंबर प्रश्नों तक हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्नों में कथन पूछा जा रहा है कि विचार करने हैं। 2 कथन दिए गए हैं। तो भारत के संविधान के संशोधन का जो है आरंभ केवल लोकसभा में ही आपका विधेयक पुनर्स्थापित करके किया जा सकता है, तो पहला आपका सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के जो है वो संविधान के संशोधन के लिए विधेयक आपका प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल जो है सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 जो बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। यानी जो है वो 2/3 जो है मेजोरिटी से वो पारित होना चाहिए। ठीक है, और उपस्थित और मत देने वाले सदस्य उसमें शामिल होंगे। तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो उपयुक्त अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा। आपका जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का जो है उपक्रम किया जा सकता है, स्पेशली जो लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि भारत के संविधान में संशोधन हेतु किसी जो विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही आपका नहीं है। तो पहला कथन है यहाँ पे कि यह जो है वो भारत के संविधान के आपका अनुच्छेद 368 के सब क्लॉज सेकंड द्वारा नियंत्रित होता है। तो बिल्कुल पहला आपका सही है। अगला देख सकते हैं कि संविधान में जो है वो संशोधन लाने वाला भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया जा सकता है। तो ये सही नहीं है। तो आपका जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अन्य कथनों को भी आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित जो है वो आपका कथनों पर विचार करने हैं, यानी कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस करने हैं। तो फर्स्ट आपका कथन बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक जो विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो आपका जो है वो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे जो कोई भी सेंटेंसेस आपका जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाइदर वन और नॉट टू जो है, ना तो आपका एक और ना ही दूसरा जो कथन आपका राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में संविधान के संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ संसद कोई जो संशोधन नहीं कर सकती है। तो आपका स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि केशवानंद भारती जो मामले 1973 में आपका उच्चतम न्यायालय ने 7/6 से यह आपका निर्णय दिया कि आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर्याप्त व्यापक है, किंतु यह आपका असीमित नहीं है और आपका संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जिससे जो है वो संविधान के मौलिक तत्व अथवा मौलिक जो आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। संसद की जो शक्ति पर आपका विवेचित जो सीमाएं है जो संविधान संशोधन में आपका निहित है। अगले प्रश्न में देखेंगे भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से आपका जो है किन में संशोधन लाने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन आवश्यक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत के जो है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बिल्कुल आपका सही है। संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा डी है। अगला है कि उच्चतम जो है वो न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति है, बिल्कुल सही है। 7वीं अनुसूची में शामिल कोई आपका विषय, तो यहाँ पे सारे कथन आपका राइट हो जाएंगे। तो स्पेशली जो है वो आपका करेक्ट कोड जो है वो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है संविधान अनुच्छेद जो है वो आपका 368 में संविधान एवं इसकी जो है वो व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि उन
व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा आपका केशवानंद आपका भारतीय मामले 1973 में दी गई थी। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसके अंतर्गत शामिल है कि नए जो है राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण और उसके जो क्षेत्र, सीमाओं एवं जो है संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य और विधान परिषद का निर्माण एवं उसकी समाप्ति। और अगला है कि दूसरी अनुसूची, संसद में गणपूर्ति, संसद जो है वो सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद में जो प्रक्रिया आपका नियम, निर्वाचन क्षेत्रों का जो है पुनर्निर्धारण। पांचवी अनुसूची आपका जो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जातियों का प्रशासन। छठी अनुसूची जनजाति जैव क्षेत्रों का प्रशासन। राजभाषा का जो प्रभाव यानी प्रयोग, संसद में जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आपका हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि संसद के जो विशेष बहुमत द्वारा इसके अंतर्गत शामिल है कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सभी जो बंद है जो प्रथम और तृतीय जो है वो श्रेणियों से संबंध नहीं है। अगला देख सकते हैं कि संसद के विशेष जो है बहुमत द्वारा एवं जो आधे राज्य या विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन देख सकते हैं, तो इसके जो है वो अंतर्गत शामिल हैं आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं जो है राज्य कार्यकारिणी की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ और जो केंद्र राज्य के बीच जो विधायी शक्तियों का विभाजन। सातवीं जो अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व, संविधान जो है वो संशोधन करने की जो है वो शक्ति और इसकी प्रक्रिया हो जाएगी। तो तीनों पॉइंट को आपने देख लिया डिटेल से। अगला है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न जो है वो विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो आपका जो संविधान में संघीय प्रावधान बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट में देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। तो आपका सेकंड भी सही है, फर्स्ट तो राइट है, सेकंड भी राइट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बिल्कुल सही है। नए राज्यों का जो निर्माण एवं जो है वो आपका राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही जो है संवैधानिक जो संशोधन संभव है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है। और अगला है कि सातवें अनुसूची में कोई भी आपका सूची यानी सातवें अनुसूची में कोई भी सूची बिल्कुल सही है। किसी राज्य की विधानसभा की जो परिषद की समाप्ति नहीं है, आपका जो वो फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि यदि आपका भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संशोधनों की विधायी उपबंध के जो है वो राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने जो राज्य के विधानमंडलों द्वारा जो आधे जो है राज्य से कम आपका न हो अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से वे विषय आपका है। तो ये विषय आप देख सकते हैं कि राज्यों का जो है वो संसद में प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है। सातवें अनुसूची की सूचियों में से एक आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, तो ऑल जो है वो आपका जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो राइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट इज जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डियर अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से जो है संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं की जा सकती, नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो स्पेशली बी जो है वो आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन आपका विधेयकों को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा आपका अनुसमर्थन अपेक्षित है। यदि वह जो कोई परिवर्तन करने के लिए है तो आपका संविधान की आर्टिकल जो है 54 में बिल्कुल सही है। सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में बिल्कुल सही है, सेकंड। और थर्ड है कि संसद में जो है राज्यों के प्रतिनिधित्व में बिल्कुल थर्ड आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच है, तो दैट इज आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्टली जो है वो कोड के अनुसार आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमा में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद में संशोधन आपका प्रस्ताव लाना होगा, तो ये सही नहीं है।
अगला देख सकते हैं कि संसद द्वारा संशोधन करने के बाद आधे राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन आवश्यक होता है, बिल्कुल सही नहीं है। थर्ड देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो विधान को जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, तो आपका जो है वो थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो करेक्टली मैच के अनुसार आपका जो है दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ जो है वो आपका 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ए और दूसरा कारण है, तो देखते हैं कथन कारण को। यहाँ देख सकते हैं कथन ए है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल सही है। कारण है कि संविधान में संशोधन दोनों सदस्य सदनों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से हो सकता है, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो करेक्टली मैच ए जो है वो आपका सही है, आर आपका गलत हो जाएगा, तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि केशवानंद भारती बनाम आपका केरल राज्य यानी 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत जो संसद के द्वारा आपको संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे कि संविधान के मूल ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। अतः जो इस संदर्भ में आपका कथन पहला सत्य है, किंतु आपका 368 के सब प्लस 2 के अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों के कुल जो सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तो मतदान आपका करने वाले जो है वो सदस्यों का 2/3 आपका बहुमत आवश्यक है, जिससे जो है कारण आर से स्पष्ट आपका नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है वो आप कुछ संशोधनों में आधे राज्य से अधिक राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। इस जो प्रावधान का भी आपका कारण आर में उल्लेख नहीं किया गया, अतः जो है वो आपका क्या है कि सत्य आपका आर नहीं है, यानी जो है आर को सत्य नहीं माना जा सकता। चलिए यहाँ पे देखते हैं संशोधन है और विषय है। पहला संशोधन जो है अब याद रखेंगे, ये आपका जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित रहा है, तो 4 हो जाएगा फर्स्ट का। 44वां संशोधन जो है वो आपका संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, थर्ड सही है। जो 86 नंबर का संशोधन है शिक्षा का अधिकार से हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको कल की अगर वीडियो आपने देखा होगा तो 103वां संशोधन जो है वो आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण है, यानी दैट इज़ जो है वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 हो जाएगा, तो याद रखिएगा 4 आपका 3 1 और जो है वो 2 राइट हो जाएगा, 4 1 3 2 4 3 1 2। तो आपका जो है वह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका हरियाणा ये शायद हिमाचल प्रदेश पीसीएस में 2021 में पूछा गया था। देखेंगे यहाँ पे कि पहला संशोधन 9वीं सूची से संबंधित है, संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संशोधन के द्वारा खत्म किया गया और यहाँ पे शिक्षा का अधिकार आपका 86वां संशोधन रहा है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि 103वां संशोधन आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के आरक्षण के लिए जो है वो आपका दिया गया है। 103वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आपका आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाएं एवं जो है शिक्षण संस्था में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है वो आपका अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके क्रमशः दोनों में ही जो है वो नया खंड यानी जो 6 अंततः आपका स्थापित किया गया है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन भारतीय संविधान की एक जो है वो संशोधन में 1950 के दशक में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो ये 7वां जो है वो संशोधन था, तो दैट इज आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन की योजना को लागू करने के लिए 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1 अक्टूबर 1956 को लागू राज्य आपका अधिनियम पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया है। इसके अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना और सीमाओं में परिवर्तन के साथ साथ जो है वो राज्यों की क, ख, ग, घ श्रेणियों का उन्मूलन कर दिया गया है और इसके जो है वो इनके स्थान पर 14 राज्य आपका जो है वो 6 यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में जो है वो 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13वां संशोधन, 18वां संशोधन, 39वां संशोधन, 52वां संशोधन आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। तो 13वां संशोधन जो है नागालैंड से संबंधित है और आपका 18वां संशोधन जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और आपका प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, तो आपका जो है वो 4 हो जाएगा। 39वां जो संशोधन आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि राज्य को जो है वो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है वो राज्य को पुनः परिभाषित किया गया था और यहाँ पे जो 52वां संशोधन दल बदल अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 4
2, 3 आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं 2 यहाँ पे 3, 2 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि दल-बदल हो जाएगा। तो आपका जो है वो 1 और इसको 4 और इसका जो है वो 2 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो रहा है। तो याद रखिएगा ये जो 52वां संशोधन दल-बदल से है, ठीक है ना? और 39वां जो है राज्यों को परिभाषित किया गया है, ठीक है? चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे इसको डिटेल से देख लेंगे। थोड़ा-सा जो है वो 2 और 3 में जो कन्फ्यूज़न है, देख लेते हैं यहाँ पे। इसके अनुसार यहाँ देख सकते हैं कि 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा अनुच्छेद जो है वो 371 का जोड़ करके नागालैंड राज्य के विषय में विशेष आपका उपबंध किया गया था, ये बताया मैंने आपको। और 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में राज्य को पुनः परिभाषित किया गया था। 39वां जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और आपका जो है प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित है। 52वां जो है वो संविधान संशोधन 1985 के जो है वो संशोधन में दल-बदल आपका जो है स्थापित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है आपका तो इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि क्या किया है ना कि यहाँ पे जो है वो 3 2 ये 2 3 कर दिया है 3 2 होता है, ठीक है ना? चलिए देख लीजिए फिर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है नागालैंड मैंने बता दिया, राज्य को पुनः परिभाषित 18वें में है। 39वां जो है वो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है और आपको पीएम सीएम से संबंधित है। यानी जो है वो आपका क्या होता कि 39वां जो है वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे डी और 52वां क्या किया है कि आपका दल-बदल से हो जाएगा, ठीक है? तो उन्होंने क्या लिख दिया है कि 5 का 4 लिख दिया है, यानी ये 4 का जो है 3 लिख दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका जो 3 नहीं होगा 2 हो जाएगा ना? ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो आई थिंक मैंने डिटेल से आपको बता दिया है, इसीलिए बार-बार जो है वो कन्फ्यूज़ हो रही थी कि ये ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप उसको डिटेल से जो है वो आप नंबरिंग कर लीजिएगा, ऐसे मैंने आपको ओरली तो बता ही दिया है। हमेशा याद रखिएगा कि कोई चीज़ें जो है वो आपका जितने भी प्रिंटिंग होते हैं तो नंबरिंग गलत हो सकता है, लेकिन आप डिटेल जब देखेंगे ना तो कन्फर्म हो जाएँगे, तो इसको आप रीकरेक्ट कर सकते हैं डियर। तो इस पे जो है वो आप कमेंट ना करिएगा। मैंने जो है वो बताने का कोशिश किया है। चलिए देखते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से जो है वो चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये स्पेशली जो है 7वां और 31वां है। तो दैट इज़ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल के अंतर्गत 7वां और जो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों का क, ख, ग, घ वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें जो है 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया। इसके द्वारा जो है लोकसभा की अधिकतम जो है सदस्य संख्या 520 आपका जो है वो निश्चित की गई लोकसभा की और 31वें जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा की जो सदस्य संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। इन जो है वो 545 सदस्यों में से आपका 543 निर्वाचित होंगे, 2 जो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल अभी जो खत्म कर दिया गया है, वर्ग को आपका प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए जाते थे, अभी घटा दिया गया है। लेकिन इसको 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में आपका राष्ट्रपति द्वारा भारतीय समुदायों की 2 सदस्यों के मनोनयन के जो प्रावधान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के कि संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी है। तो 31वां संशोधन है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत संघ के जो है वो आपका भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने के प्रतिबंधित किया गया है। तो संविधान अधिनियम जो 1973 द्वारा तो ये 16वां संशोधन था। तो आपका जो है वो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं कि 16वां संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा भारत संघ से जो है किसी राज्य में पृथकवादी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए आपका अनुच्छेद जो है वो आपका 19 के सब क्लास 2 और जो है 84वां अनुच्छेद और 171वें जो है वो आपका संशोधन द्वारा अलगाव को रोकने का प्रयास किया गया। विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के जो है सदस्यों, मंत्रियों और न्यायाधीशों और भारत के जो है नियंत्रक और लेखा जो परीक्षक द्वारा ली जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान के जो प्रारूप में संप्रभुता
और अखंडता को जो शामिल किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से कौन से जो है वो मामले में भारतीय संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन को अधिनियमित करने के लिए आपको उद्धृत किया गया, तो गोलकनाथ मामला हो जाएगा, तो दैट इज ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 24वां संविधान संशोधन 1971 को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया है था। गोलकनाथ के मामले में यह आपका निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की जो केवल प्रक्रिया विहित है, संशोधन की शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जो है संविधान संशोधन करने वाले जो है विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति को समाप्त कर सहमति देनी होगी। शब्द जो है वो आपका जोड़ा गया था, सहमति देनी होगी, शब्द जोड़ा गया था, ये जो है वो 1971 में। इस जो है वो आपका संशोधन द्वारा उक्त प्रावधान हेतु आपका अनुच्छेद 368 के सब प्लस 2 में संशोधन किया गया। अगला देख सकते हैं कि संविधान संशोधन करने के विधेयकों को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो सम्मति देनी होगी शब्द से स्थापन करके जो कि संसद द्वारा छीन गई थी, तो ये स्पेशली जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा। 24वें जो है वो हो जाएगा 24 नंबर का। अगला देख सकते हैं कि किस संशोधन के अनुसार आपका 39 बी और 39 सी में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए जो मौलिक जो अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी जो है वो परिवर्तन की चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये स्पेशली आपका डी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार आपका अनुच्छेद 39 बी और आपका जो है वो 39 सी में उल्लेखित नीति निदेशक तत्व के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी जो है वो परिवर्तन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला देख सकते हैं कि भारतीय जो है वो संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्यों की उपाधियों और विशेष अधिकारों तथा पीपर्स को समाप्त किया गया था, तो ये 26वां संशोधन हो जाएगा, दैट इज सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राजाओं की उपाधियों और विशेष अधिकार और पीपर्स को जो है वो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो आपका अनुच्छेद 291 और 362 का लोप किया गया और आपका अनुच्छेद 300 आपका 63 के को जो है वो अंत स्थापित किया गया तथा जो अनुच्छेद आपका 366 के सब क्लॉज 22 से को प्रतिस्थापित किया गया। इससे जो है वो देशी आपका रियासतों के जो शासकों को मान्यता समाप्त करके उनकी निजी थैली यानी पेंशन यानी प्रीवी पर्स को भी समाप्त कर दिया गया। यह संशोधन माधवराव सिंधिया बनाम जो भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय को समाप्त करने के लिए किया गया था। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत जो है वो भारतीय संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, तो दैट इज जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 36वां हो जाएगा। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहयुक्त जो राज्य बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पुनः राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा जो है वो सिक्किम का नया राज्य बनाया गया, तो इस संविधान के जो है वो 36वें संशोधन के द्वारा, तो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को जो सम्मिलित किया गया था। 36 नंबर का ये संशोधन था, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि संविधान संविधान आपका जो है वो 35वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो दैट इज जो है वो सिक्किम हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर, यहाँ पे है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी जो शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्निष्ठ किया गया। अंतर्विष्ट तो जो 42वां संशोधन अधिनियम था, तो बी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना यानी पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार जो संशोधन किया गया 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इस जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब सम्मिलित किया गया। प्रख्यात जो है न्यायविद एवं जो है वो संवैधानिक विशेषज्ञ N. A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है।
अगला देख सकते हैं ये 2 आपका शब्द धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा था? तो 42वां संशोधन, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए, तो दैट इज जो है वो आपका ये ऑप्शन 42वां संशोधन था, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस जय संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो दैट इज जो 42वां संविधान संशोधन था, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा सब प्रस्तावना में अखंडता जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन था, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपका संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार किया गया, तो ए राइट हो जाएगा डियर। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक विषय 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के बंदों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था, तो ये स्पेशली आपका रेलवे हो जाएगा। आपका अन्य जोड़ा गया था, तो दैट इज डी ऑप्शन हो जाएगा। परिवहन नियोजन वन शिक्षा था, लेकिन रेलवे नहीं था, तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन आपका अधिनियम 1976 के बंदों के अधीन 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, जो निम्नवत है: शिक्षा है, वन्य जीवों एवं जो है वो पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और आपका जो उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन आपका एवं संगठन हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 57 द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है। रेलवे जो है संघ सूची का विषय आता है, जो आपका डी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो ये आपका 42 नंबर का संशोधन था, तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ 2 कथन दिए गए, तो यहाँ पे विचार करने हैं कथनों को। पहला कथन है यहाँ पे कि 44वें जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राजनीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद आपका 14 से 19 में 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। पहला सही नहीं है डियर। अगला देख सकते हैं कि मिनर्वा जो मिल्स वाद आपका 1980 में आया था। निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह आपका व्यवस्था दी कि केवल आपका अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित राजनीति निर्देशक तत्वों को आपका अनुच्छेद 14 और 19 में आपका सम्मिलित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता जो है वो संवैधानिक है, तो दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ओनली जो है वो सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में हम चूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता और सर्वोच्चता को मूल अधिकार पर प्रभावी बनाया गया है। उन अधिकारों पर जिनका जो उल्लेख 14वें और 19 एवं 31वें में है। इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया है। परंतु अनुच्छेद जो है वो 14-19 द्वारा अवस्थापित मूल अधिकारों को 39 ख और ग में बताए गए नीति निर्देशों के अधीन माना गया है। अतः जो आपका पहला सही नहीं है, यानी गलत है, बट सेकंड राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से जो है वो किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया, तो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं डियर, बताया जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अनुमति देने के लिए वादे किया गया। 1978 में जो है जनता पार्टी सरकार आने पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को एक बार विधेयकों को यदि आपका आवश्यक है तो अपने सुझावों सहित मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार दिया गया। परंतु यदि आपका पुनः जो है वो विधेयक को वापस राष्ट्रपति को भेजा जाए, तो उसे जो है राष्ट्रपति देना यानी उसे जो अनुमति देना अनिवार्य होगा। देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय जो आपातकाल के कारणों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र जो वो विद्रोह शब्द शामिल किया गया, यानी आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। ध्यान देने वाली बात है कि 42वें संविधान संशोधन को लागू जो है वो संविधान की संज्ञा दी गई है।
अगला देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पे सशस्त्र जो विद्रोह शब्दों को सम्मिलित किया गया था। तो ये 44 नंबर का जो है वो आपका क्या था कि अमेंडमेंट थे यानी संशोधन था। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत के जो राष्ट्रपति की या आपका शक्ति की वह किसी जो वो मामलों को मंत्रिपरिषद के पास पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो 44वां संशोधन था। तो ये स्पेशली आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला कथन है कि यह संशोधन जनता सरकार यानी आपका 1977 से 79 द्वारा लाया गया। तो बिल्कुल सही है। यहाँ है कि इसके तहत जो है वो 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया। बिल्कुल सही है। और अगला है कि यहाँ पे इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय जो है राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। बिल्कुल आपका सही है। अगला देख सकते हैं कि इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक आपका मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो डी आपका जो है राइट नहीं है, याद रखिएगा। हमसे सत्य ही पूछा था तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन से आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। तो 42वां था। ये 44 मतलब ये जो है वो आपका 42 है। ठीक है, तो आपका ये राइट हो जाएगा। ये इसका वाला घुसा दिया यहाँ पे, ये सही हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशित तत्व में नहीं आपका जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि शोषण से जो बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा। बिल्कुल सही है। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह। बिल्कुल सही है। समान जो आचार संहिता ये सही नहीं है। उद्योगों के जो है वो संबंध में यानी उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सही है। ये सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं समान जो आचार आचार संहिता अनुच्छेद 44 यानी मूलतः संविधान का भाग है। यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 में कुछ परिवर्तन किए गए। कुछ नए नीति निर्देशक तत्व जुड़कर संविधान के समाजवादी ढांचे की सुझाव को जो बढ़ाया गया। अनुच्छेद जो है वो 43 को अंत जो स्थापित करके राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह जो उद्योग और अनुपक्रमों में कर्मकारों का जो भाग लेना सुनिश्चित करे। और अनुच्छेद जो है 39 में संशोधन द्वारा शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा का निर्देश तथा जो अनुच्छेद आपका 39 क में समान जो न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आपका जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भाग जो 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। मूल जो कर्तव्यों का समावेश विश्व संघ के संविधान से प्रेरित आपका होना जो संविधान से प्रेरित होकर किया गया था यानी यूएसएसआर जो था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जो संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो दैट इज आपका 42वां हो जाएगा। तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ अगला है कि 42वें संविधान संशोधन की 10 आचार से जो है वो आदेशों को किस जो नाम से जाना जाता। तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है। तो यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए निम्नलिखित तत्वों का जो परीक्षण करें और नीचे दिए गए आपका उत्तर चुने। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं राज्यसभा एक जो वित्तीय बिल को रोक सकती है। बिल्कुल सही नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया। बिल्कुल आपका सही है। अगला देख सकते हैं संसद के जो दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो ये सही नहीं है। फर्स्ट जो है वो थर्ड राइट हो जाएगा। तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान का जो है वो संपत्ति का अधिकार अब एक जो विधिक अधिकार है। यह आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके भाग 12 और जो है वो अनुच्छेद जो है वो 300 को में समाविष्ट किया गया यानी शामिल किया गया। जिसके अनुसार आप किसी भी जो व्यक्ति को विधि के जो प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब जो है वो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है जिसे साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य जो है सभा वित्तीय विधेयक यानी धन विधेयक को आपका नहीं रोक सकती यानी वित्तीय विधेयक को राज्यसभा नहीं रोक सकती। ये सेकंड गलत हो जाएगा।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आपको प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द शामिल किए गए। और अगला देख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के विवाद का निपटारा कर सकती है, न कि दोनों सदन। संसद के दोनों जो सदनों के मध्य विवाद को संयुक्त रूप द्वारा सुलझाया जा सकता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। परंतु आपका जो है धन विधेयक पर विवाद के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि धन विधेयक पर जो लोकसभा का नियंत्रण रहता है। यहाँ देख सकते हैं, भारत में संपत्ति के जो अधिकार के विषय में जो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 301 के अधीन एक कानूनी अधिकार है, तो स्पेशली ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर। तो 85 नंबर तक आज हम देखेंगे। कुछ प्रश्न आपका जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।